So, hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. So, as you all know, we are discussing the theory portion of the coordinate geometry. Sorry, उसमें भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? Ellipse का डिस्कशन कर रहे हैं. Last class we discussed about the vertical ellipse and ellipse with the center at the point h, k. तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा इलिप्स एंड पॉइंट के बारे में होगा एंड इलिप्स एंड लाइन के बारे में होगा. So yes, today we are going to discuss about the first of all position of point with respect to ellipse. ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए position of point with respect to ellipse. ये हमारा इलिप्स का फोर्थ वीडियो है ना. दिस इज द इलिप्स 4. E4 का मतलब है इलिप्स का फोर्थ वीडियो. 3 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाकर के जरूर से चेकआउट करिएगा. साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, प्लेलिस्ट में सारे एनिमेटेड वीडियो पड़े हुए हैं. वो एनिमेटेड वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. जो भी आपका मैथ्स का सिलेबस समझने में परेशानी होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक. आपको वहां से उसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स. तो अगर हमारे पास एक इलिप्स गिवन है, लेट अस पुट लाइक दिस. सो दिस इज द इलिप्स हियर. इसका इक्वेशन मान लीजिए आप क्या s इज इक्वल टू 0. तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स? s इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बाई b स्क्वायर एंड माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट P है, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P having coordinate something x1, y1. दिस इज द पॉइंट P. तो पॉइंट P आउटसाइड द इलिप्स हो सकता है या ऑन द इलिप्स हो सकता है और इनसाइड द इलिप्स हो सकता है. तो ध्यान रखिएगा, ये हमने पैराबोला में भी डिस्कशन किया था, सर्कल में भी किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारे पास रिपीट हो जाता है. फर्स्ट केस, इफ s1 इज ग्रेटर देन 0. अगर मान लो हमने पॉइंट को इस वाले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराया, s1 का मतलब क्या है एक्चुअली? x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ s1. तो अगर s1 इक्वल ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द इलिप्स. ये कहाँ रहता है सर? आउटसाइड ऑफ द इलिप्स. इलिप्स का आउटसाइड में है. ठीक है. नेक्स्ट, इफ s1 इज इक्वल टू 0 हो जाए. अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो सब लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट सेटिस्फाई किया मींस क्या, वो उस कर्व के ऊपर का पॉइंट है. इट मींस P लाइज ऑन द इलिप्स. अगर इलिप्स पे लाई कर रहा है एंड इफ s1 इज लेस देन 0, अगर s1 का वैल्यू लेस देन 0 है तब क्या हो जाएगा? P लाइज इनसाइड द इलिप्स. तो इलिप्स का अंदर होगा तो हमारे पास क्या होगा? इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा s1 का वैल्यू. इस तरीके से निकाल सकते हैं वेरी सिंपली कि कोई भी पॉइंट इलिप्स के ऊपर में है कि इलिप्स के बाहर में है कि इलिप्स के अंदर में. वेरी सिंपल ना. ठीक है सर. इससे क्वेश्चंस आते हैं कई बार. क्या होगा कि एक पॉइंट दे देगा अल्फा के फॉर्म में, कोई वेरिएबल के फॉर्म में, और उस वेरिएबल का हो जाए कि रेंज क्या होगा ताकि ये पॉइंट इलिप्स के बाहर में हो या इलिप्स के अंदर में हो, लाइक दैट. सो इसके बाद हमारे पास मेन डिस्कशन जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज द लाइन एंड इलिप्स. तो अगर हमारे पास लाइन एंड इलिप्स के बारे में बात किया जाए, इलिप्स, तो यहाँ पे भी 3 चीजें आप बना कर देख सकते हो डायग्राम वाइज कि सर अगर हमारे पास एक इलिप्स है सर ऐसे, ये दूसरा इलिप्स है सर एंड तीसरा इलिप्स है सर, तो क्या क्या हमारे पास 3 सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है. एक हो सकता है कि सर लाइन और इलिप्स दोनों बाहर हो, ना कट करें ना टच करें, l इक्वल टू 0, दिस इज s इक्वल टू 0. सेकंड केस पॉसिबल हो सकता है क्या कि लाइन जो है वो इलिप्स को ऐसे टच करके चला जाए लाइक दिस,
L इज इक्वल टू 0 और ये क्या है S इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट P पे टच कर गया तो दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। या लाइन जो है सर वो इलिप्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करके जा सकता है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, दिस इज आवर L इक्वल टू 0 एंड सर अपने पास S इक्वल टू 0। तो वी हैव थ्री डिफरेंट केसेस कि लाइन हमारे पास नाइदर कट नॉट टच और कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि लेट जो हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर मैं इलिप्स का इक्वेशन मानूं समथिंग s इज इक्वल टू 0, s को मैंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं समथिंग L इज इक्वल टू क्या, मान लीजिए आप कौन सा फॉर्म में मान लेते हैं इसको भी हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में मान लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा इसके पास लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या mx प्लस c फॉर्म में, ठीक है। ये भी अगर इसको लेके जाएंगे 1 मिनट, यस, सो क्या हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि if equation of line this is, what we will do here, we'll solve this two equation, दोनों को सॉल्व करेंगे जस्ट अ सेकंड। तो we'll solve this two equation to get their point of intersection first। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या था आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, चाहो तो लिखो, और दूसरा क्या था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो मैं नहीं कर रहा, थोड़ा सा बस आगे बढ़ा देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ क्या करोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख लोगे आप एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो वी नीड टू सॉल्व दिस कंप्लीट, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा सर आपके पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा किसमें, x के फॉर्म में। तो ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, तो वो जो क्वाड्रेटिक बनता है वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन what you will get here, that is a square m square, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना एम सी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा आता है अपने पास। इसका देखो अगर तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इसका 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका एक ही वैल्यू। कट करेगा तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर नाइदर कट नॉट टच तो डी का वैल्यू लेस देन 0, यानी कि इसका हम डी सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो इफ यू गोइंग टू सॉल्व डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू तो वो आ जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से ये तो पार्ट 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 करेंगे तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सी का वैल्यू आ जाता है, प्लस माइनस दोनों आएगा एक्चुअली, प्लस माइनस आप दोनों ले लो। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने क्या बोला, डी को 0 कर लेंगे पुट, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा इसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हो जाएगा सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस है ना रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक टेंजेंट इसका बन के निकल रहा है यहाँ से, इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है। फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं अगर सर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए नेक्स्ट में लेट अस सपोज कि ये हमारे पास क्या था, इलिप्स है ऐसे। अब मैंने क्या बोला कि लाइन जो उसको चाहे तो अगर दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तो क्या हो जाएगा उस केस में, ये जैसे सपोज दिस इज द पॉइंट ए और ये पॉइंट अपने पास क्या है बी। तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, फॉर दिस केस जो इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा था उसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो बना है ना, उसका हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इस केस में ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे ना तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका दो वैल्यू आ जाएगा ना। तो अगर मुझे ये लेंथ चाहिए था सपोज ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो जो ए बी लेंथ होगा ए बी दिस इज इक्वल टू आया था अपने पास x माइनस एक्स टू, चाहे x1 माइनस x2 या दोनों सेम ही चीज है, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर। और इफ यू पुट द वैल्यू दैट इज द डिफरेंस ऑफ रूट, तो जो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा उसका दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, दैट इज द ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे में और इसका रूट भी होगा ना, इसका रूट और ये अपने पास रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका इंटरसेप्ट के बारे में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मेन आपको क्या रखना है यहाँ पे, जो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द मेन पार्ट, this is the main part equation of tangent that you must remember over here। अब यहीं पे देख लो कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट h, k, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिखाएं है ना कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या, हाँ से निकाल सकते हैं। देखो लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इलिप्स है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना टेंजेंट डाल सकते हैं। एक लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट से इसका मान लो सर h, k है। ठीक है, तो इस पॉइंट P से हमारे ने कोई भी एक टेंजेंट बनाया, जैसे द टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऐसे करके सर यहाँ पे पॉइंट P है। तो व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी हमने पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना था स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस कितना, y इज इक्वल टू mx प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर सर। नाउ ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, ए पॉइंट पी से पास हो रहा है, इसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू एम एच प्लस में रूट अंडर में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर हम इसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर टेंजेंट निकालना चाहते हैं क्या, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले तो आप स्लोप के फॉर्म में, तो k माइनस एम एच इधर के आ जाओ। ओके हाँ, तो देखिए इसको हम इधर लेके आ गए, तो व्हाट विल दिस वैल्यू, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जस्ट अ सेकंड रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, रूट को हटाना है ना, तो हो जाएगा सर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 एम के एच इज इक्वल टू ये आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से एम स्क्वायर को बाहर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2m के एच प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका दो रूट है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, quadratic equation in m. It having two roots. It having two roots. It having two roots. तो इसका दो रूट्स है एक्चुअली, तो इसका दो रूट्स है हमारे पास। इसका मतलब क्या है सर कि हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक इसके ऊपर हमारे पास दो टेंजेंट बन जाएगा। ये मान लो m1 और ये हमारे पास बन गया। तो दिस इज द टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहीं पे आता है एक डायरेक्टर सर्कल कंसेप्ट। उसमें क्या था कि अगर लोकस हमारे पास 90 डिग्री पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ से हम डायरेक्टर सर्कल भी निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स, इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। ध्यान दीजिए, उसमें क्या था कि लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो अगर ये जो हमारे पास इलिप्स है, दिस इज द इलिप्स, और यहाँ से सर जो आपने टेंजेंट डाला है इसके ऊपर, एंड दीज टू आर द टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर हियर। यहाँ पे क्या अपने पास है, परपेंडिकुलर बना है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर। यानी कि जो प्रीवियस इक्वेशन में यहाँ पे हमने हमारे पास यहाँ पे m1 into m2 मस्ट बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट m1 into m2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन तो पता है ना, सर्कल में बता रखा हूँ, पैराबोला बता रखा हूँ। तो लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच द परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यहाँ से m1 into m2 क्या हो जाएगा, देखिए द वैल्यू ऑफ m1 into m2 that is what, a square minus b square divided by h square minus a square। क्या हो जाएगा सर, m1 into m2 is equal to what, this is equal to k square minus b square, k square minus b square divided by क्या, h square minus a square divided by h square minus a square, h square minus a square, and this is equal to -1। ये क्या हो जाएगा सर, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर लेके आ जाओ सर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लोकस के लिए क्या करते हैं, एच को एक्स लिख लोगे एंड के को वाई लिख लोगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इन दिस केस ऑफ इलिप्स डायरेक्टर सर्कल इज आल्सो अ सर्कल जिसका कि रेडियस कितना हो जाता है, ये भी एक यहाँ पे सर्कल बनता है, बट इसका जो रेडियस है एक्चुअली सेंटर के साथ ही बनता है। जो हमारे पास इलिप्स का सेंटर वही सेंटर होगा, बट इसका जो रेडियस है दैट बिकम्स द रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। दिस इज द रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, रेडियस ऑफ हियर डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं नॉर्मल के बारे में और डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट के बारे में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ट्राई करते रहिए और बिल्कुल लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।